हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो बार बार मुझसे पूछा जा रहा था कि सर अगर मैंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है, फिर मैंने फर्स्ट ईयर में मैं पहुंचा हूं, तो मैं कैसे फर्स्ट ईयर से अपने पीजी की तैयारी कर सकता हूं ताकि जब फाइनली जब मैं एग्ज़ाम दूं इंटर्नशिप के बाद तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। चाहे नीट पीजी हो या फिर आईएनआई सीईटी, कई लोगों का टारगेट एम्स दिल्ली भी है और अभी चूंकि 6 साल का आपको टाइम है, 5.5 साल का एम्स दिल्ली का एग्जाम देने में, तो बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं एम्स दिल्ली के लिए। और आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आपको एम्स दिल्ली का टारगेट करना चाहिए क्योंकि अभी आपने जस्ट स्टार्ट किया है एमबीबीएस। यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए वेरी गुड कॉलेज फॉर पीजी। सो सी, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको तैयारी कब शुरू करनी चाहिए पीजी की। तो देखो यार, कोई फिक्स ऐसा ईयर नहीं होता है कि जब आप पीजी की तैयारी शुरू करते हो। बहुत सारे लोग बहुत पहले तैयारी शुरू करना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत बाद में तैयारी करते हैं। पर एटलीस्ट आपको 2 साल का टाइम तो चाहिए ही चाहिए पीजी की तैयारी करने के लिए। 2 साल से कम टाइम का से अगर आप कम टाइम लेते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो कम से कम आपको 2 साल का टाइम चाहिए ही चाहिए तैयारी करने के लिए, जब आप प्रॉपर तरीके से सिर्फ पीजी की ही तैयारी कर रहे होगे, पीजी पे ही लगे हुए होगे। मतलब आपका मेन फोकस सिर्फ पीजी के एग्जाम के लिए ही होगा। उस टाइम पर आपका फोकस आपके एमबीबीएस के एग्जाम से, यूनिवर्सिटी एग्जाम से और कॉलेज की डे टू डे एक्टिविटीज से मोस्टली आपका फोकस हटा हुआ होगा। आपका मेन फोकस होगा आपके पीजी के एग्जाम पर। सो कम से कम आपको 2 साल की तैयारी का टाइम तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर से तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर से सोचते हैं तैयारी करेंगे, कई सोचते हैं सेकंड ईयर से करेंगे, कई सोचते हैं थर्ड ईयर से करेंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप यूजुअली थर्ड ईयर और फाइनल ईयर से तैयारी करना शुरू करें। अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, कैसे धीरे धीरे करके आपको अपनी तैयारी को क्या क्या चीज़ें आपको पहले से करके रखनी है ताकि जब आप फाइनल ईयर पहुंचो, क्योंकि एटलीस्ट आपको फाइनल ईयर से तैयारी शुरू कर ही देनी। फाइनल ईयर इंटर्नशिप 2 साल का टाइम तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए पीजी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में, एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर्स देखने में और बाकी सारी चीज़ें करने में, पास्ट के क्वेश्चंस करने में और ये समझने में कि कंटेंट कवर क्या क्या करना है, ये करने में काफ़ी आपका टाइम चला जाएगा। सो दैट्स वाई योर मेन गोल शुड बी कि कम से कम एटलीस्ट आप फाइनल ईयर से शुरू कर दो ताकि फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में आप प्रॉपर अपना रिवीजन कर पाओ ताकि पहले अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। सो ये तो एक शुरुआत करने की बात। बहुत सारे लोग बहुत बाद में शुरू करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत पहले शुरू कर लेते हैं, बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं यूजुअली पीजी की प्रिपरेशन करने की सलाह नहीं देता। फर्स्ट ईयर खास करके अगर आपने अभी एंट्री ली है तो आपका पहला गोल होना चाहिए यूनिवर्सिटी एग्जाम को क्लियर करना। देखो, जब तक आपका एमबीबीएस चल रहा है, ये एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो अपने दिमाग में कि आपका मेन गोल और आपका पहला गोल है यूनिवर्सिटी एग्जाम क्लियर करना, आपका पहला गोल है एमबीबीएस पास करना। अगर किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ये फील होता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो प्री पीजी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है और यूनिवर्सिटी एग्जाम इग्नोर हो रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपका पहला गोल है यूनिवर्सिटी पास करना, आपका एमबीबीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना आपका पहला गोल होना चाहिए। सो आपको पीजी प्रिपरेशन और आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम, इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। इसीलिए फर्स्ट ईयर में मैं पहली सलाह ये देता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम पर फोकस करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप बहुत छोटे होते हो, आपको कॉलेज की भी आदत नहीं है, कॉलेज के पैटर्न की आपको आदत नहीं है, कॉलेज की क्लासेस की आपको आदत नहीं है। धीरे धीरे करके फर्स्ट ईयर 1 साल का टाइम आपको लगेगा कॉलेज समझने में कि कॉलेज में किस तरह से वर्क करता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको समझने में टाइम लगेगा। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी पहले अपने केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम पे फोकस करें। जब आप फर्स्ट ईयर पास हो जाएंगे उसके बाद आप फर्स्ट ईयर के कोर्सेज का एक बार प्री पीजी का मटेरियल देख सकते हो। सेकंड ईयर से आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी पीजी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। सो योर फर्स्ट गोल इन फर्स्ट ईयर शुड बी टू फोकस ऑन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। कोई भी इंसान जो इस समय यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन छोड़ करके प्री पीजी के पीछे भाग रहा है, उसको यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका 1/3 ऑफ द बैच फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में फेल हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सली हर जगह होता है, भले ही वो अगली बार फिर एग्जाम देकर के पास हो जाए, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा काम करना है, तो क्यों इन चीज़ों की रिस्क लेनी है। ओके, सो इन फर्स्ट ईयर फोकस ऑन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अब जब आप फर्स्ट ईयर पास कर लोगे, जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद आपने जो भी कोचिंग आपको पकड़नी है, चाहे मैरो हो, चाहे प्रेपलेटर हो, या कोई डैम्स हो, भाटिया हो, या कहीं से भी जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, उसके आप फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, जो इन्होंने वीडियोस दे रखे हैं, फुल लेंथ वीडियो दे रखे हैं, डिटेल वीडियो दे रखे हैं, इनको आप देख सकते हो, क्योंकि तभी आपको समझ में भी आएंगे। क्योंकि बेसिकली इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको जब पूरी एनाटॉमी आप जब एक बार देख चुके हो, पढ़ चुके होगे, और उसके बाद एनाटॉमी का केवल प्री पीजी वाला पोर्शन देख रहे होगे, तो वो आपको थोड़ी लॉजिकल लगेगी, समझ में आएगी। सेम विथ फिजियोलॉजी, सेम विथ बायोकेमिस्ट्री। अगर आप स्टार्टिंग से अभी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के फुल लेंथ वीडियो देखना शुरू कर दोगे प्री पीजी के, तो एक्चुअली चूंकि आपने अभी तक डिसेक्शन देखा हुआ नहीं, फर्स्ट ईयर पूरा नहीं देखा है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको प्रॉब्लम भी होगी। सो इट्स बेटर कि आप उसको फर्स्ट ईयर के एंड में करो, जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो जाएं, उसके बाद सेकंड ईयर शुरू होने के पहले। तब अगर नहीं हो पाता है
कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ईयर पे फोकस करना, आप इसको कर सकते हो इंटर्नशिप के टाइम पे। सो फर्स्ट ईयर में आपको पीजी का लोड नहीं लेना है। सेकंड ईयर जब आप पहुंचोगे तब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो हो गया, पैथो हो गया, फार्मा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनसे पीजी में क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। और अभी हमारे नीट पीजी में इनका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। उस समय पर आप धीरे धीरे करके इनके आपकी जो भी कोचिंग है उसके वीडियोज़ भी देखोगे, फुल लेंथ वीडियोज़ देखोगे, हाथों हाथ उसके नोट्स भी बनाओगे, और उसके बाद आप हाथों हाथ पास करके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे। तो ये एक काम आपको सेकेंड ईयर में करना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उस टाइम पर कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स होते हैं। कई लोग जो हैं वीकली क्लासेस भी जाते हैं अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स की, तो वो भी आप एक चीज़ कर सकते हो। बट मोस्टली आजकल चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन ही करना प्रेफर करते हैं। इसी तरह से जब आप थर्ड ईयर में पहुंचोगे तो थर्ड ईयर में न सिर्फ आपको थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के वीडियोस देखने हैं और नोट्स बनाने हैं और पास्ट क्वेश्चंस करने हैं, बल्कि आपको फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को भी उसी टाइम से शुरू कर देना है, क्योंकि फाइनल ईयर में टाइम फिर कम मिलता है आपको। मेडिसिन, पीडियाट्रिक, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनमें टाइम लगता है। तो थर्ड ईयर में आप थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी देखोगे, फाइनल ईयर के सब्जेक्ट के वीडियोस भी देखोगे, और जब आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे तब आप फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो देख करके, फुल लेंथ वीडियो देख करके, नोट्स बना करके, उनके प्रॉपर पास्ट क्वेश्चंस करके आप उसको कंप्लीट करोगे और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को दोगे। जब आप इंटर्नशिप में पहुंचोगे तब आपके जो भी वीडियोस छूट गए थे फुल लेंथ वाले, जो भी आपका रह गया था, आप उसको समेटोगे और पास्ट क्वेश्चंस, और आप अपना रिवीजन करोगे, साथ में आप ग्रैंड टेस्ट दोगे और आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे। द मेन थिंग इज दैट, देखो, अगर ये प्रोसेस आप नहीं पूरी कर पाते हो, अगर आप फुल लेंथ वीडियो नहीं देख पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है किसी जगह पे, किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर कि आपके पास टाइम कम पड़ रहा है, तो सीधी सीधी से आपका जो सिलेबस जितना कंप्लीट होना चाहिए प्री पीजी के लिए, वो है कि आपके जो रैपिड रिवीजन जो होता है इन ऐप्स का, मैरो का, प्रेपलैडर का, इनके जो रैपिड रिवीजन उन्होंने बना रखा है, बहुत जो इन्होंने बड़े वीडियोस को छोटा किया हुआ है, केवल इंपॉर्टेंट पार्ट किया हुआ कवर, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पार्ट ही आपको करना है, प्लस साथ में आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चंस करने हैं। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हो, ये जो आपका रैपिड रिवीजन एंड पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, ये दो चीज़ें आप कर लेते हो, इतने में आप बहुत अच्छे रैंक के साथ पीजी निकाल सकते हो। सो आपके स्टार्टिंग अभी गोल होना चाहिए कि आप फुल लेंथ वीडियोस देखो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। फिर वहाँ से आप आओगे शॉर्ट लेंथ वीडियोस पर, क्योंकि शॉर्ट लेंथ वीडियोस में जो उन्होंने बताया हुआ, रैपिड रिवीजन में जो बताया हुआ, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से ही आता है। और आपके पास होने चाहिए नोट्स प्रॉपर। अगर आपके फुल लेंथ वीडियोस के नोट्स हैं तो ठीक है, नहीं तो शॉर्ट लेंथ वीडियो के जो नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपका स्टिक लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि रिवाइज आपको केवल वही वही करना है। और पास, और ये सब भी ना हो पाए तो कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स जो हैं, जहाँ जो जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। इस तरह से आपके पास एक, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे तब आपका कंटेंट होगा उस चीज़ का जो आपको बार बार रिवाइज करना है। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस होंगे जिनको आप बार बार रिवाइज कर रहे होगे। टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करो ना करो, लेकिन पिछले 5 साल के क्वेश्चंस आपके बार बार रिवाइज होने चाहिए। अल्टीमेटली द मेन थिंग इज़ दैट, जो लिमिटेड चीज़ प्री पीजी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो चीज़ आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। आप एक बात ध्यान रखना, और इस बात की बिल्कुल आप लिख लो अपने पास चाहो तो किसी एक जगह, कि योर नॉलेज डजेंट मैटर, द स्पेसिफिक नॉलेज दैट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम दैट मैटर्स। तो जो स्पेसिफिक चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उस पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। सेकेंड चीज़, योर जो कोचिंग है उसने जितना कुछ पढ़ाया हुआ है, अगर आप पूरी चीज़ ना भी कर पाओ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगता है कि ये टाइम आपके पास कम पड़ रहा है, तो छोटा वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, लेकिन वो आप अपने हर सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन वाला पोर्शन स्टार्टिंग से कंप्लीट करते चलो। एंड द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जितना टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा, उससे कई गुना कम टाइम आपको रिवीजन करने में लगेगा। लेकिन अगर आपने चीज़ों को सिस्टमेटाइज़ नहीं किया, अगर आप स्टार्टिंग से चीज़ों को, अपने नोट्स को, अपने पास चीज़ों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टार्टिंग से लेके चलते नहीं गए, तो आप इनको समेटते ही रह जाओगे, आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। सो इफ़ इन इंटर्नशिप यू वांट कि आप रिवीजन करने पर फोकस कर पाओ, तो आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप सेकंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर तक में अपने सारे वीडियोस और सारे पास्ट क्वेश्चंस एक बार कर चुके हो, नोट्स आपके पास पूरे हो चुके हों, ताकि जब आप इंटर्नशिप में पहुंचो तो आप रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस कर पाओ। क्योंकि इंटर्नशिप में ही पूरा गेम चेंज होता है। वही एक ऐसा टाइम है जब आप सबसे ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करते हो पीजी पर, और आप एग्ज़ाम निकाल पाते हो। जिन कॉलेज में इंटर्नशिप बहुत स्ट्रिक्ट होती है, उन कॉलेज के बच्चों को एग्ज़ाम निकालना मुश्किल पड़ता है। जिन कॉलेज में इंटर्नशिप थोड़ी सी लीनियंट होती है, वहाँ पर एग्ज़ाम निकालना ईजी पड़ता है। तो इसलिए आप गारंटी नहीं ले सकते कि इंटर्नशिप में आपको कितना टाइम मिल पाएगा। ये सारी आपको मेहनत पहले से करनी होगी, ताकि आप इंटर्नशिप के टाइम पर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकाल पाओ। और भले ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम ना भी निकले, लेकिन ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इतना अगर आप कर लेते हो तो इतना सॉलिड बेस एक आपके पास हो जाएगा कि जब कभी भी आप सेकंड अटेम्प्ट भी लोगे तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बहुत अच्छे रैंक ला पाओगे। एंड दिस इज़ द ओनली पाथ दैट यू कैन चूज़। करना आपको यही पड़ेगा। आप ह्यूज सिलेबस से
लॉन्ग वीडियोस से धीरे से शॉर्ट वीडियोस पर आओगे, और आपके पास जो नोट्स होंगे वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ नोट्स की जगह आप शॉर्ट नोट्स पर आओगे, और उसके बाद आप साथ में करोगे पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, और इनको करते हुए ही आप पीजी का एग्ज़ाम निकाल पाओगे। सो अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको एक मैंने माइंड मैप और आपको एक रोड मैप दे दिया है कि आगे क्या क्या होगा और आपको करना क्या है। बट अभी एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट यू कि एन्जॉय कॉलेज, यू कैन फोकस ऑन योर फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक अगले 3 साल का टाइम है, धीरे धीरे करके आप अपनी पीजी प्रिपरेशन को उठाओ। उसके बाद फाइनल ईयर इंटर्नशिप में उसको फुल स्पीड दे करके आप इजीली सिलेक्शन लेकर के निकल जाओ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आती है, आप पीजी से रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, या किसी भी तरह से आप एमबीबीएस से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, और यू कैन ज्वाइन माई लाइव मीटिंग, और यू कैन ज्वाइन मी लाइव ऑन यूट्यूब, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।